सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का कल नतीजा निकलना है। सुनवाई हो रही है और कल सुनवाई है और कल की सुनवाई बहुत अहम है, बहुत खास है कल की सुनवाई, क्योंकि कल की सुनवाई इस प्रदर्शन का भविष्य तय करेगी कि प्रदर्शन कल खत्म हो सकता है या ये जारी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती उससे पहले ही मोदी सरकार के मंत्रियों के बयान सामने आ गए। अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया, पीटी उषा का बयान सामने आया और उसके बाद में खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खिलाड़ी रोने लग गए। मैं एक एक करके सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, इत्मीनान से ध्यान से देखिए, क्योंकि आज वो खिलाड़ी रो रहे थे और उनका रोना देख करके अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा कि देश की बेटियां जिन्होंने इतना मेडल, इतना मान सम्मान देश के लिए जीता, आज वो रोने लग रही है। साक्षी मलिक रोने लगी, विनीश फोगाट रोने लगी और तमाम लोग जो है वो वहां पर माहौल गमगीन हो गया। एक एक करके आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिए, पूरी कहानी, पूरा माजरा, पूरा क्रोनोलॉजी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अनुराग ठाकुर के बयान से। अनुराग ठाकुर का बयान, पीटी उषा का बयान और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा साक्षी मलिक और विनीश फोगाट क्या कह रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप इनके बयानों को सुने। और जब आप इनके बयानों को सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि इन खिलाड़ियों की अगर आज ये दुर्दशा है तो देश में सोचिए फिर किसकी क्या हालत होगी। अगर ये खिलाड़ी आज ऐसे डूब जाएंगे तो सोचिए फिर कौन कहां से कैसे उठेगा। इस बात की कल्पना आप कीजिए। सबसे पहले अनुराग ठाकुर का बयान देखिए। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर बैठे हैं और अगर उनके साथ में किसी ने बात की तो मैंने बात की, 12 घंटे तक मैंने बात की, एक दिन 7 घंटे बात की, एक दिन 5 घंटे बात की। उसके बाद में कह रहे कि हमने कमेटी बनाई, निष्पक्ष कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर ये खिलाड़ी चाहते थे कि बबीता फोगाट का नाम रखा जाए। हमने उस बबीता फोगाट को रखा, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो और जैसे बबीता फोगाट ने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। बबीता फोगाट आज कहां पर खड़ी है? बीजेपी के साथ खड़ी है। खिलाड़ियों के साथ होती तो धरने पर होती। खैर, आगे ये कह रहे हैं कि हमने अपनी इनकी बात जो है वो रखने का मौका दिया, 14 बैठकें हुई और उसके साथ साथ जो है अगर कोई एफआईआर करवाना चाहता है फिर भी तो कहीं पर भी देश में किसी भी थाने में जाए एफआईआर करा दे। आगे कहते हैं कि सरकार और पुलिस जो है वो जांच कर रही है, प्राथमिक जांच के बाद में पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, खिलाड़ी उसके लिए प्राथमिकता रहे हैं, खेल प्राथमिकता रही है और उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यह अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के द्वारा बयान आया है। इसको आप समझ गए? विस्तार से मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा आगे। पीटी उषा का बयान आप देखिए। पीटी उषा ने क्या कह रही हैं कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, इसके बजाय वो सड़क पर उतर गए। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे उनके ऊपर पीटी उषा बयान देते हुए ये बात कह रही थी। अब सुनिए जरा साक्षी मलिक का बयान आपको सुनाता हूं मैं। यह सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होके भी वो खिलाड़ियों की बात नहीं सुन रहे हैं। पीटी उषा के बारे में साक्षी मलिक कह रही है और रो पड़ी यहां पर। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, उनसे प्रेरित होते हुए आए हैं और उन्होंने देश के लिए इतना किया, अच्छा किया। हमने कहां पर अनुशासनहीनता कर दी? हम तो शांति से बैठे हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हम यहां पर बैठते भी नहीं। हमने 3 महीने के इंतजार के बाद हम यहां पर बैठे हैं। यह जो है साक्षी मलिक ने कहा है। अब देखिए, मैंने 3 बयान आपको सुना दिया। अनुराग ठाकुर का बयान, पीटी उषा का बयान, साक्षी मलिक का बयान और उसके बाद में विनीश फोगाट का बयान भी आया है। विनीश फोगाट ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अगर पीटी उषा जो आज इतनी बातें कर रही है तो मैंने पीटी उषा को फोन किया था, पीटी उषा ने फोन नहीं उठाया मेरा। यह विनीश फोगाट की तरफ से कहा गया। आगे विनीश फोगाट कहती है कि अगर पीटी उषा वो हमारी इतनी बड़ी हमदर्द बन रही है और हमारे बारे में इतनी बातें कर रही है तो पीटी उषा अभी क्यों मीडिया के सामने रो रही थी? वो तो एक राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी एकेडमी तोड़ दी गई थी। जब उनकी एकेडमी तोड़ दी गई थी तो वो क्यों रो रही थी? अभी 3-4 बयान मैंने आपके सामने रख दिए। अब देखिए इसमें माजरा क्या है, समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यह है कि खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं और उसमें कई सारे खिलाड़ी इनके साथ में भी हैं और इसमें 7 महिला खिलाड़ी हैं, एक नाबालिग है जो पहले जनवरी में आते हैं, सरकार इनको लॉलीपॉप दे देती है, चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा अब उठ करके आते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
6 दिन के हंगामे के बाद। अब उसके बाद में खेल मंत्री का यह कहना, पीटी उषा के द्वारा यह कहलवा दिया जाना, और विनीश फोगाट ने खुद इस बात को कहा है कि पीटी उषा खुद अपने आप से बोल रही है, उनके ऊपर कोई प्रेशर दिलवा करके बुलवाया जा रहा है। तो ये इतनी सारी बातें उनके लिए कही जा रही हैं जो दुनिया भर में अपना पहचान रखते हैं। ये उन खिलाड़ियों को इग्नोर किया जा रहा है, या उन खिलाड़ियों को जो है एक ऐसे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है जिन खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अगर उन खिलाड़ियों की आज ये हालत है, ये दुर्दशा है, भूल जाइए इस बात को कि उन्होंने पिछली बार क्या कहा था, ये कहा था, इस पर चटकारे मत लीजिए। वो उनका अतीत था, उन्होंने उसके लिए गलती मांगी, छोड़ दीजिए उस चीज को। अब आज पर बात करिए। आज ये खिलाड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ में, सारे नामचीन खिलाड़ी हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, कई देशों से लोगों का समर्थन इनको हासिल है। ये खिलाड़ी इतनी बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बावजूद 7 महिला खिलाड़ी, जिसमें से एक नाबालिग है, वो अपनी एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं यौन शोषण की, यौन उत्पीड़न की, कि उनके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है। मुझे लगता है कि इस केस को समझना चाहिए। यह स्टडी करने का विषय है, समझने का विषय है। मैं जब जाता हूं उधर जंतर मंतर पर, मैं खबरें कम कर रहा हूं। आपने देखा होगा मैं जंतर मंतर जाता हूं तो जंतर मंतर पर जाकर के जिस तरह से कोई भी प्रोटेस्ट होता था मैं खूब सारी खबरें करता था, लेकिन जंतर मंतर पर जाकर के मैं बहुत कम खबरें कर रहा हूं। जिस तरह से मैं काम करता हूं उस तरह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वहां जाकर के दिल दुखी हो जाता है कि क्यों चल रहा है ये प्रोटेस्ट। बस यही एक सवाल जहन में रहता है। बात करने का दिल जो है वो होता नहीं बहुत ज्यादा कि ये चल क्यों रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी और मुद्दे पे हो, कोई और बात हो, हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर ऐसी बात हो और वो कह रही हैं कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी बातें हुई है, अगर ये खिलाड़ी गलत है तो इन पर यूएपीए लगाइए ना, एनएसए लगा दीजिए इन खिलाड़ियों के ऊपर। जो खिलाड़ी मोदी जी के, जो विनीश फोगाट को मोदी जी कहते हैं कि तू मेरी बेटी जैसी है, ऐसी बातें उनके लिए कहते हैं, तो वो खिलाड़ी अगर गलत बोल रहे हैं या मोदी जी की सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, एनएसए लगाइए इनके ऊपर। एक बात को आप समझिए, अपने दिमाग में शांति के साथ सोच करके देखिए, इतनी बड़ी पहचान के साथ में अगर उन खिलाड़ियों के साथ में उनकी अगर माने तो इंसाफ नहीं हो रहा है, तो देश में आपकी, हमारी, किसी भी कोई सामान्य व्यक्ति की, उसकी क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा होगी। केवल इस बात को सोचिए, और यही सोच करके मुझे जो है कपकपी आती है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। अगर देश के अंदर इतने नामचीन लोगों की अगर आज सुनवाई नहीं है, उनको अगर सड़क पर बैठना पड़ रहा है, तो सामान्य नागरिक की हालत क्या होगी। आपके और हमारे ऊपर कभी ऐसा दिन आएगा तो सोचिए हमारे साथ में क्या होगा। बस केवल इतनी भर, और कुछ नहीं। आपको बात समझ में आई, ठीक लगी हो शेयर करिए इस खबर को, नहीं लगी हो डिसलाइक करके जाइए, लाइक भी मत करना। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।